महिलाओं की आत्मनिर्भरता, कौशल विकास, सुरक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भागी महिलाओं ने भी अपनी सफलता की कहानी साझा की। पहले तो मैं अपने हम सब के लिए, ये सरकारी भवन है चुनी हुई सरकार का, और उसमें बहनों का भी वही हक है जितना मेरा हक है। आपका आपके घर में स्वागत है, अभिनंदन है सभी बहनों का। पूरे देश में सबसे ज्यादा स्टार्टअप पे और काम करने के लिए अनुकूल माहौल कहीं बना हुआ है तो मध्य प्रदेश में बना हुआ हमारे लिए सौभाग्य की बात। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात की तारीफ की थी कि मध्य प्रदेश सरकार उद्योग और इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है और यही युवा, महिला, गरीब सबके रोजगार का प्रबंधन करेगा और किसी राज्य की समृद्धि इसी प्रकार से आती। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, और इस कहावत पर हमारा प्रदेश खरा उतरता है। ऐसा सीएम होना जो खुद इतना एजुकेटेड है, तभी तो आपकी सोसाइटी भी एजुकेट होगी। तो ये सबसे अच्छी बात है उनकी कि वो खुद भी इतने एजुकेटेड हैं और वो बाकी लोगों को, बच्चों को, अपने साथ के सभी लोगों को चाहते हैं कि वो एजुकेटेड हों ताकि ये समाज और बेहतर बन सके। और ये जो सरकार का स्टार्टअप योजना और एमएसएमई में है उससे बहुत ज़्यादा फायदा मिला है। मध्य प्रदेश में महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर बहुत सारी योजनाएं जो लागू की गई हैं, उससे हम सबको बहुत सहयोग मिलता है और हमें बहुत गर्व होता है बताते हुए कि हम मध्य प्रदेश की बेटी हैं। बहुत खुशी की बात है कि मैं मध्य प्रदेश से हूँ और हमारे माननीय मोहन यादव जी, हमारे मुख्यमंत्री, प्रदेश की महिलाओं के लिए हमेशा अग्रणीय और अग्रसर रहते हैं सशक्तिकरण के विषय को लेकर, और हमेशा चाहते हैं कि एक सशक्त मातृशक्ति एक सशक्त राष्ट्र और प्रदेश का निर्माण करती है। संवाद कार्यक्रम में दिव्यांग बेटी सरगम द्वारा प्रस्तुत देशभक्ति गीत को सुन भाव विभोर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने उन्हें 51,000 रुपए की पुरस्कार राशि देने की घोषणा की। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश सरकार हर कदम पर बहन बेटियों और माताओं के साथ खड़ी है। संवाद कार्यक्रम की यह पहल महिलाओं का मनोबल बढ़ाने के साथ उन्हें स्वावलंबी, आत्मनिर्भर और स्वयं सिद्धा बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कड़ी सिद्ध होगी। और मैं सस्टेनेबल फैशन पे पिछले 30 सालों से काम कर रही हूँ और एक बहुत अच्छी चीज़ है जब से भाई साहब सीएम बने हैं माननीय श्री मोहन यादव जी, उन्होंने जो रीजनल कॉन्क्लेव्स किए हैं, जो आज नारी संवाद हो रहा है, एमएसएमई संवाद हो रहा है, अभ्युदय मध्य प्रदेश हो रहा है, और जो देश की और प्रदेश की बालिकाओं और महिलाओं को प्रमोट करने के लिए उन्होंने जो अलग अलग स्कीम्स चलाई हैं, उससे हम एंटरप्रेन्योर्स को बहुत फ़ायदा है। और जिस तरह से लॉजिस्टिक्स और दूसरी फैसिलिटीज़ ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बढ़ रही हैं हमारे प्रदेश में, हमें उम्मीद है कि मध्य प्रदेश भी बाकी जगह की महिलाओं और प्रदेश की औरतों को के साथ आगे बढ़ेगा और देश में अपना नाम रोशन करेगा। धन्यवाद। ये सरकारी भवन है चुनी हुई सरकार का, और उसमें बहनों का भी वही हक है जितना मेरा हक है। आपका आपके घर में स्वागत है, अभिनंदन है सभी बहनों। और जो आपने प्रश्न का आधा उत्तर तो आपने दे दिया। आदि ताकत अगर हमारी है, उनका पूरा उपयोग समाज हित में, सरकार हित में, सब दृष्टिकोण से लेने के लिए मैं इस बात के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद दूंगा। उन्होंने पहली बार ये 47 से बना हमारा आजाद भारत का संविधान, लेकिन 33% का आरक्षण देकर लोकसभा, विधानसभा में भी हमारी बहनों को ताकत दी है। मैं उनके लिए भी आपके माध्यम से आभार मानता हूँ, आपके माध्यम से धन्यवाद देता हूँ। अगली वाला जो टेन्योर आएगा उसमें आप सबकी बड़ी भूमिका रहने वाली है। लेकिन अब जीवन का कौन सा क्षेत्र है जहाँ बहनें पूरा नहीं कर पाती? अब तो सेनाओं में भी हमने फ्रंट लाइन पोस्ट पे भी मौका दिया है। तो मैं मान के चलता हूँ कि जो काम पुरुष कर सकते हैं बहनें और अच्छे से कर सकती है, उसमें कोई कमी नहीं है। बहुत ही सुंदर उत्तर है। और बढ़ेंगे आगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्य प्रदेश निरंतर अपने नवाचारों के लिए जाना जाता है, तो नारी सशक्तिकरण के क्षेत्र में क्या कुछ नवाचार मध्य प्रदेश में किए गए हैं जिससे और सशक्त हो रही है नारियां? नारी सशक्तिकरण के तो सभी एक तरह से जो पुरुष कर रहे हैं वो हमारी बहनों के लिए मौका मिल रहा है। और ये बात भी सही है कि हमने तो अपनी तरफ से, और अगर कोई इंडस्ट्री लगाती है बहन, कोई अपना स्वयं का व्यवसाय कराती है, तो 5% की ओर हमने ब्याज दर में छूट दी है।
कि अगर ये करती तो उनको विशेष मदद मिलना चाहिए ताकि प्रोत्साहन मिले। हमारी रजिस्ट्रियों के पंजीयन हो रहा है अगर प्रॉपर्टी की, तो प्रॉपर्टी के पंजीयन में अगर पुरुष के लिए अगर 5% या 7% लग रहा है तो 2% बहनों के लिए और कम कर दिया। नमस्कार, मैं अनन्या तिवारी आपको लेकर चल रही हूँ मध्य प्रदेश से अब तक की बड़ी खबर की ओर। आधी आबादी से सीधा संवाद, प्रबुद्ध महिलाओं से चर्चा में सीएम ने कहा, महिला सशक्तिकरण हमारी सरकार का प्रमुख लक्ष्य है। मध्य प्रदेश में महिलाएं अहम पदों पर, उद्योग व रजिस्ट्री में भी उन्हें लाभ। भाई के घर आई बहनों को मिला सम्मान, भाई के साथ बहनें मनाएंगी हर त्योहार। जमीन से आसमान तक बहनें हैं नंबर 1, भाई का वादा बहनों को मिलेगा और भी ज्यादा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश सरकार सभी माताओं बहनों को सम्मान और सशक्तिकरण के लिए कार्य कर रही है। केंद्र सरकार ने संसद में आधी आबादी को 33% आरक्षण दिया है। प्रदेश के नगरीय निकायों और शासकीय सेवाओं में 35% स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। आर्थिक सामाजिक रूप से संपन्न हो, इस उद्देश्य से हमने अनेक कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की है। मध्य प्रदेश में महिलाओं को उद्योग के लिए सब्सिडी प्रदेश दी जाती है। रजिस्ट्री में अतिरिक्त 2% छूट दी जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने मंगलवार को सशक्त नारी समर्थ नारी संवाद कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्यमंत्री निवास पर प्रबुद्ध महिलाओं, आजीविका मिशन से जुड़ी महिलाओं और ड्रोन दीदियों से चर्चा में यह विचार व्यक्त किए। इस मौके पर बालिका सरगम कुशवाहा ने देशभक्ति गीत प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री ने सरगम को 51,000 रुपए की राशि देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री अपनी सफलता के लिए बड़ी बहन श्रीमती कलावती यादव को श्रेय दिया। उन्होंने अपनी मां का भी स्मरण किया। उन्होंने कहा, प्रदेश में जन निजी भागीदारी पीपीडी मोड पर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल खोलने के लिए लीज पर 25 एकड़ भूमि तक उपलब्ध कराई जा रही है। मध्य प्रदेश पर यह नवविचार करने वाला पहला राज्य है। महिलाएं आत्मनिर्भर बनी, सम्मान भी बढ़ा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि विगत 2 वर्षों में राज्य सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अनेक कार्य किए हैं। इसका प्रभाव सभी क्षेत्रों में दिख रहा है। लाडली बहना योजना से घरों के साथ साथ उनका आत्मविश्वास और आत्मसम्मान बढ़ा है। जिले के सभी महत्वपूर्ण पदों पर महिलाएं पदस्थ हैं। प्रदेश के कई जिलों में कलेक्टर और एसपी का दायित्व तो महिलाएं निभा रही हैं। शिक्षण संस्थाओं में भी बालिकाएं ही मेरिट लिस्ट में अग्रणी दिखाई देती हैं। राज्य में सप्ताह में 5 दिन कार्यालय लगने से नौकरी पेशा महिलाएं को सुविधाएं हुई है। स्वास्थ्य, शिक्षा, सभी क्षेत्रों से जुड़ी महिलाएं जुटी। प्रदेश की विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य कर रही बहनों से मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने सीधा संवाद किया। यह अनूठा आयोजन सीएम का नारी शक्ति से सीधा संवाद रहा। न्यूज़ 9 लॉन्चर पर यह थी अब तक की सबसे बड़ी खबर। आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 लॉन्चर पर। मध्य प्रदेश से यह बड़ी खबर देखते रहें, बने रहें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही शेयर करें। ज्वाइन बटन के माध्यम से आप हमारे न्यूज़ 9 लॉन्चर की सदस्यता लें। धन्यवाद।